सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी की ओर से प्यार भरा नमस्कार। जी कहिए श्रोताओं, कैसे हैं आप? हमें उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और हमारा कार्यक्रम सुनने के लिए अब बैठ गए होंगे, है ना? तो हम आपको बता देते हैं कि आज की फिल्में कौन-कौन सी हैं। इससे पहले हम ये भी बताना चाहते हैं कि जो श्रोता हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपनी टिप्पणियां हम तक भेजना चाहते हैं, उन्हें हम बता दें कि हमारे फेसबुक पेज से वो जुड़ें। www.facebook.com/vbs मुंबई पर जाकर अपनी बात लिख सकते हैं। तो आज की फिल्में हैं तेरे घर के सामने, ज्वेल थीफ, गाइड, इश्क पर जोर नहीं, बंदिनी, आराधना, प्रेम पुजारी, तलाश, शर्मिली और बंबई का बाबू। फिल्मों के नाम एक बार फिर से, तेरे घर के सामने, ज्वेल थीफ, गाइड, इश्क पर जोर नहीं, बंदिनी, आराधना, प्रेम पुजारी, तलाश, शर्मिली और बंबई का बाबू। जी हाँ, हमारे श्रोता जो फेसबुक पेज से जुड़े हैं उन्होंने अपने विचार हम तक पहुंचा दिए हैं और बिल्कुल समझ गए हैं कि आज का ये कार्यक्रम महान संगीतकार सचिन देव बर्मन को यानी बर्मन दादा को समर्पित है। श्रोताओं, SD बर्मन यानी सचिन देव बर्मन हमारी जिंदगी में शामिल ये संगीतकार है ना, हमारी हिंदी और बांग्ला फिल्मों का विख्यात संगीतकार और गायक। संगीत की दुनिया का बादशाह अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। संगीत की दुनिया में बर्मन दादा का जादू आज भी हम श्रोताओं के सिर चढ़कर बोलता है। उनके संगीत की खासियत ये रही कि वो बंगाली लोकगीतों और हल्की भारतीय शास्त्रीय संगीत पर ऐसी अनूठी और मधुर संगीत रचनाएं गढ़ देते थे कि पूछिए मत, आज भी हम उन गीतों को भूल नहीं पाए हैं। हाँ, कभी-कभी उनके संगीत में रविंद्र संगीत का भी प्रभाव देखने को मिला और हाँ, पश्चिमी संगीत का प्रभाव भी उनकी रचनाओं में हमें सुनने को मिला। उनके गाए कुछ गीत जो उन्होंने खुद गाए वो भी हमें बहुत प्रिय हैं। वो गीत हमें कभी जीवन की ओर ले जाते हैं, कभी उदासी की ओर ले जाते हैं। न जाने कैसी कैसी अद्भुत भावनाएं हमारे अंदर उनकी वो पहाड़ी आवाज जब हम सुनते हैं तो भीतर तक समा जाती है। वो अपने संगीत में अभिव्यक्ति के लिए निरंतर नए रास्ते खोजते रहे और बहुत सारी चीजें उन्होंने अपने संगीत में जोड़ी। उनके गीतों में एक भावनात्मक जुड़ाव हमेशा पैदा होता रहा। कभी वो अपने गीतों से हंसाते रहे, कभी रुलाते रहे, कभी हमें गहरी उदासी की ओर ले गए तो कभी आशाओं के सागर से लबालब भी कर गए। तो उनकी कालजयी जो रचनाएं हैं हमें भीतर से आज भी उद्वेलित कर देती हैं। ऐसे महान संगीतकार सचिन देव बर्मन को हम करते हैं कोटि कोटि नमन। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का ये पहला गीत। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजें। फिल्म का नाम ज्वेल थीफ, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी। पुकारे आरे 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 अभी ना जा मेरे साथी, दिल पुकारे आरे
टूटे दिल पे काबू पाते, हम तो हारे तुम ही कुछ समझाते। समझाती मैं तुमको लाखों अरमान, हो जाते हैं लब तक आते आते। हो पूछो ना कितनी बातें पड़ी हैं दिल में हमारे, दिल पुकारे यारे यारे यारे। अभी ना जा मेरे साथी, दिल पुकारे यारे यारे यारे। पाके तुमको है कैसी मतवाली, आंखें मेरी बिन काजल के काली। जीवन अपना मैं भी रंगी कर लूं, मिल जाए जो इन होठों की लाली। जो भी है अपना लाई हूँ सब कुछ पास तुम्हारे, दिल पुकारे यारे यारे यारे। हाँ, अभी ना जा मेरे साथी, दिल पुकारे यारे यारे यारे। महका महका आंचल हल्के हल्के, रह जाती हो क्यों पलकों से मलके। जैसे सूरज बनकर आए हो तुम, चल दोगे फिर दिन के ढलते ढलते। हो आज कहो तो मोड़ दूं बढ़ के वक्त के धारे, दिल पुकारे यारे यारे यारे। अभी ना जा मेरे साथी, दिल पुकारे यारे यारे यारे। अभी ना जा मेरे साथी, दिल पुकारे यारे यारे यारे। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था ज्वेल थीफ। हमारे एक श्रोता लिख रही हैं कि बचपन के माहौल में अनायास ही मिलने वाले लोक संगीत के संस्कार के साथ श्रेष्ठ गुरुओं से मिली हुई तालीम का असर था कि चित्रपट संगीत की दुनिया में एक बिल्कुल नए किस्म का बर्मन युग आ गया। अचानक से फिल्म संगीत में धुनों की सहज मौलिक उपस्थिति, शास्त्रीयता की बेहद भावमयी व्यंजना, लोक संगीत की मधुर स्नेहिल उपस्थिति सचिन दा के संगीत की पहचान थी। गाइड फिल्म से सचिन दा को एक अलग पहचान मिली। लता जी पहले की तरह इस फिल्म में भी अप्रतिम साबित हुई। उनकी आवाज की खनक आज भी अलमस करती है और हम उनके गीत से इतना मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि खुले आकाश में विचरण करने लगते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि एस.डी. बर्मन वो व्यक्ति जिसने हिंदी फिल्म संगीत को उसका व्याकरण दिया। उन्होंने इन सभी गुणों को अपनी विशिष्ट शैली हमेशा सम्मोहक रचनाओं में न्यूनतम वाद्य रचना और काव्यात्मक बोलों के साथ पिरोया। यही वो क्षमता थी जिसने सुनिश्चित किया कि अपने मूल पर गर्व से दृढ़ रहते हुए भी अपने निरंतर विकसित और विकसित होते रहना है और इस प्रकार प्रत्येक बदलते दशक के साथ
प्रासंगिक और अत्यधिक लोकप्रिय बने रहना है, लेकिन हमेशा अपनी शर्तों पर। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मेरे हिसाब से सचिन दा के करियर का शिखर निस्संदेह गुरुदत्त की क्लासिक फिल्म प्यासा थी। इसमें मोहम्मद रफी, गीता दत्त और हेमंत कुमार की मेरी सबसे पसंदीदा धुनें हैं। सचिन दा के मार्गदर्शन में मोहम्मद रफी ने एक नए अवतार में साहिर लुधियानवी के लिखे गीत गाए और भारतीय सिनेमा को शायद उनका अब तक का सबसे मार्मिक गीत दिया, ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि सचिन दादा की संगीत यात्रा हमेशा प्रयोग और नवाचार से भरी रही। वे भारतीय शास्त्रीय, बंगाली लोक संगीत और पश्चिमी धुनों को अपने अनूठे अंदाज से मिलाकर ऐसे गीत रचते कि जो एक समय की सीमाओं से परे कालजयी बन गए। उनकी कंपोजिशन में सादगी, सहजता, विविधता और शुद्ध भाव प्रधानता मुख्य थी। मेरे सपनों की रानी हो, ये शाम मस्तानी, गाता रहे मेरा दिल, रूप तेरा मस्ताना जैसे गीत उनकी शैली की विविधता झलकती है। आपके ये खूबसूरत विचार हमने साझा किए हैं और इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आइए चलते हैं अगले पायदान की ओर। आनंद बख्शी की रचना, सचिन देव बर्मन की धुन, मोहम्मद रफी की आवाज और फिल्म का नाम है इश्क पर जोर नहीं। महबूबा तेरी तस्वीर किस तरह मैं बनाऊं, तेरी जुल्फों की दास्तां किस तरह मैं सुनाऊं। हाँ, महबूबा तेरी तस्वीर। तेरे लिए कहूँ कोई बात, तेरे लिए सोचूं कोई ना, मैं तो बस दीवाना हो गया, नहीं मेरे बस का ये काम। कोई कहीं देखा ना सुना है महबूबा, महबूबा तेरी तस्वीर किस तरह मैं बनाऊं। और जाम नग़मे पैमाने बुत और फूल सब तेरी राहों की खाक, सब तेरे कदमों की धूल। कोई कहीं देखा न सुना है महबूबा, महबूबा तेरी तस्वीर किस तरह मैं बनाऊं।
कितने हसीन, तेरे जैसा कोई कहीं देखा न सुना है महबूबा, महबूबा तेरी तस्वीर किस तरह मैं बनाऊं, तेरी जुल्फों की दास्तां किस तरह मैं सुनाऊं, महबूबा तेरी तस्वीर। आहा हा हा, कितना खूबसूरत गीत रफी साहब ने गाया फिल्म इश्क पर जोर नहीं फिल्म से, और एक अजीब सा सुरूर छा गया है ना। आपको भी लग रहा होगा, बताइएगा इस गीत को सुनकर कैसा महसूस किया आपने। और हाँ, अब हमारे 2 प्रश्नों का जवाब आपको देना है। हमेशा की तरह हमारी एक श्रोता बड़ा प्यारा सा संदेश लिख रही हैं कि फिल्में देखकर तो थीम समझ आ गई थी मंदाकिनी जी, बस देखते हैं कि गीत कौन कौन से हैं। आपके 2 सवालों के जवाब भी तो देने होंगे मंदाकिनी जी, क्या उसके लिए हमें कुछ पढ़ाई करनी होगी या फिर सचिन देव बर्मन जी के बारे में थोड़ा जानना होगा? भाई इसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, है ना, MA और BEd। क्या बड़ी बात आपने कही, बड़ा अच्छा लगा आपसे ये बात सुनकर। देखिए, अगर आप फिल्मों की शौकीन हैं, फिल्मी गानों की मुरीद हैं, सचिन देव बर्मन को सुनती हैं, तो ये जो सवाल मैं आपसे पूछने वाली हूँ, इसके लिए आपको कोई भी पढ़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी अतिरिक्त कुछ भी पढ़ना नहीं होगा। आपका जो खुद का जीके है उसी से आप हमें जवाब दे पाएंगी। तो हमारा पहला प्रश्न हमेशा की तरह बहुत ही सीधा साधा कि बर्मन दादा के गीतों का आप पर क्या असर पड़ा। अब इस सवाल के जवाब के लिए तो आपको कोई पढ़ाई नहीं करनी होगी ना। जैसे कि अभी हम रफी साहब की आवाज में गीत सुन रहे थे और एक सुरूर छा गया था, तो उनके गीतों का आप पर क्या असर पड़ा? कब कौन सा गीत आपको ज्यादा प्रभावी लगा? क्या किसी दुखी गीत को सुनकर आप रो पड़े, या ऐसा कोई आशा भरा गीत जो आपको जिंदगी के उस पार ले गया जहां उत्साह था, उत्साह से भरा जो संसार था, आशाएं थी और जीवन की एक आस थी? तो ये आपको कम शब्दों में गहरी बात लिखनी है। और वही हमेशा की तरह दूसरा प्रश्न सीधा साधा सा कि किस गीत की धुन सबसे ज्यादा आपको पसंद आई? अब ये मत लिखिएगा कि ये तो सवाल का जवाब देना बहुत मुश्किल है मंदाकिनी जी, कोई एक धुन हो तो बताएं। लेकिन हाँ, कोशिश करिए कि 2-3 फिल्मों के नाम आप ले सकते हैं जो, वैसे तो उनकी सभी धुनें बहुत ही खूबसूरत हैं, कहने की बात ही नहीं है, लेकिन फिर भी उन सभी में से अगर आपको ढूंढना पड़े तो कौन सी फिल्म की धुनें आपको ज्यादा पसंद आई? आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। शैलेंद्र की रचना है, SD बर्मन की ही आवाज है और फिल्म का नाम है गाइड। ये गीत भी हम पर बहुत ही गहरा असर करने वाला है। वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहाँ, दम ले ले घड़ी भर, ये छैया पाएगा कहाँ। वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहाँ, वहाँ कौन है तेरा।
दूर अंधेरा, सब दूर अंधेरा, मुसाफिर जाएगा कहाँ? दम ले ले, दम ले ले, दम ले ले घड़ी भर, ये छया पाएगा कहाँ? वहाँ कौन है तेरा? आँख किसी की न रोई, आँख किसी की न रोई, कहे किसको तू मेरा, कहे किसको तू मेरा, मुसाफिर जाएगा कहाँ? दम ले ले घड़ी भर, ये छया पाएगा कहाँ? वहाँ कौन है तेरा? ओ मुसाफिर, दुनिया है फानी, पानी पे लिखी लिखाई है, सबकी देखी है, सबकी जानी, हाथ किसी के न आई, हाथ किसी के न आई, कुछ तेरा ना मेरा, कुछ तेरा ना मेरा, मुसाफिर जाएगा कहाँ? दम ले ले, दम ले ले, दम ले ले घड़ी भर, ये छया पाएगा कहाँ? वहाँ कौन है तेरा? जी, तो अभी आपने खूबसूरत गीत सुना, वहाँ कौन है तेरा, मुसाफिर जाएगा कहाँ। इस भागती दौड़ती जिंदगी में श्रोताओं, अगर खैर कहाँ मिलते हैं ऐसे लोग जो हमें कह दे कि वहाँ कौन है तेरा, कहाँ जाएगा, यहाँ रुक जा। लेकिन अगर कोई मिल जाए, या कल्पना कीजिए कोई आपको कह दे कि कहाँ जाओगे, रुक जाओ, यहीं रहो, मैं हूं ना, तो सोचिए कि मन को, जिंदगी को कितना बड़ा एक सुकून मिल जाता है ना। और वैसे तो खैर जिंदगी की सच्चाई को बयां करता ये गीत था। अगर आपने इसकी बोल सुने होंगे तो अगर इस पर बात कर ली जाए तो पूरा समय निकल जाएगा। बहरहाल हम बात करते हैं आपके विचारों पर जो आपने लिखे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्मों के लिए संगीत रचना उन्होंने बहुत ही सफल और प्रभावशाली तरीके से की। वे सबसे सफल और प्रभावशाली संगीतकारों में से एक बन गए। उनके संगीत में भारतीय शास्त्रीय संगीत, बंगाली लोक संगीत, पश्चिमी स्पर्श का अद्भुत मिश्रण देखने को मिला और 1937 में बंगाली फिल्मों से अपने करियर की उन्होंने शुरुआत की थी। बाद में हिंदी फिल्मों के लिए संगीत रचनाएं की। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि
अरे कि आज गीतमाला में सचिन देव बर्मन के मधुर गीत और मंदाकिनी जी की सुरीली आवाज की जुगलबंदी सुनाई देगी। कर्णप्रिय गीतों की बारिश करेंगी मंदाकिनी जी। वाह, सचिन दास सुरों के एक ऐसे चित्रकार थे जिन्होंने अपने हर पेंटिंग में अलग अलग विषयों पर अलग अलग रंग बिखेरे। उनके ब्रश के स्ट्रोक्स, उनका टेक्सचर और उनकी ग्राफिक्स की विविधता उनके हर गाने में नजर आती थी या सुनाई देती थी। बहुत सुंदर। भक्ति युक्त प्रेम भाव हो या संपूर्ण समर्पित अनंत आध्यात्म हो या फिर अल्हड़ सी शोक सी यौवन की छुपी हुई भावाभिव्यक्ति, लता जी के पारलौकिक गले में से रस उत्पत्ति कर हमें नवाजते थे ऐसी सुरीली बंदिशों से कि हम उनके सुर सागर में डूबते और तैरते बहने लगते थे। बहुत सुंदर लिखा है आपने। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अगर सचिनदा की बात करें, उनकी धुनों की बात करें तो उनकी बनाई धुनों में लोक संगीत का प्रभाव तो था ही, साथ ही उनकी आवाज और उनकी गायकी में भी एक गहराई थी, भावनात्मकता झलकती थी। उनकी आवाज का लहजा भी उन्हें सभी गायकों में एक अलग मुकाम पर लेकर आता था। मेरे कानों में जब भी सचिन दा का गाया कोई भी गीत सुनाई पड़ जाता है तो मन बिल्कुल पूरी तरह से एक अलग प्रकार की संवेदना से भर उठता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और एक श्रोता लिखते हैं कि आज सुरीले संगीतकार सचिन दा की स्मृति दिवस पर उन्हें याद करते हुए विविध भारती गीतमाला सज रही है। वहां कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहां, उनको सादर नमन। एक श्रोता कहते हैं कि आज विविध भारती की गीतमाला में मंदाकिनी जोशी जी के साथ बिताए गए पल बहुत यादगार हैं। अच्छा, शुक्रिया। एक श्रोता ने कहा है कि मंदाकिनी जी एक बार फिर से आप बर्मन दा के गीतों का आपका और बर्मन दा के गीतों का स्वागत करते हैं गीतमाला में। शुक्रिया, मेहरबानी। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि अरे बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते। किसने? मैंने? अरे रोजी आते हैं हम तो आपके लिए। आगे आप लिखते हैं कि सचिन दादा की पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि। वो एक ऐसे संगीतकार थे जिन्हें मैं शिल्पी संगीतकार कहता हूं। उन्हें संगीत की इतनी गहराई तक का ज्ञान था कि वे गीतों को तराश कर संगीत के सांचे में ढाल देते थे और जब पैदा होता था संगीत जिसे श्रोता कभी दिल से उतरने नहीं देते थे। ऐसे शिल्पी संगीतज्ञ को मैं दिल से नमन करता हूं। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि आज विविध भारती की गीतमाला में मंदाकिनी जोशी जी का हार्दिक अभिनंदन और कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का प्यार भरा नमस्कार। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज की गीतमाला सजी है सुप्रसिद्ध संगीतकार सचिन देव बर्मन की चुनिंदा नगमों से। आज उनकी स्मृति दिवस पर उन्हें हम कोटिशय नमन करते हैं। एक श्रोता कहते हैं आज जरूर शामिल होंगे आपके इस प्यारे से प्रोग्राम में। हम 2-3 बार से आपका प्रोग्राम ढंग से नहीं सुन पाए, लेकिन आज कोई काम या कोई परेशानी न आए, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और मिलते हैं 1 बजे। हम भी यही ईश्वर से कामना करते हैं कि आपके जीवन में कभी कोई दिक्कत न आए। गीतमाला का ये अगला मोती एस.डी. बर्मन के संगीत निर्देशन में इसे आनंद बख्शी ने लिखा है। किशोर कुमार की आवाज है और ये फिल्म है आराधना। इस गीत को सुनकर तो एक अलग सा नशा छा जाता है ना? रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। भूल कोई हमसे ना हो जाए। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। भूल कोई हमसे ना हो जाए। रात नशीली मस्त समा है, आज नशे में सारा जहां है। रात नशीली मस्त समा है, आज नशे में सारा जहां है। आए शराबी मौसम बहकाए। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। भूल कोई हमसे ना हो जाए। आंखों से आंखें मिलती हैं ऐसे, बेचैन होके तूफान में
जैसे आंखों से आंखें मिलती हैं ऐसे, बेचैन होके तूफान जैसे मौज कोई साहिल से टकराए, रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। रोक रहा है हमको जमाना, दूर ही रहना पास न आना, रोक रहा है हमको जमाना, दूर ही रहना पास न आना, कैसे मगर कोई दिल को समझाए, रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना। जीएसटी काउंसिल ने बीमा पर लगने वाले 18% टैक्स को घटाकर 0 कर दिया है। ऐसे में जीवन बीमा लेने वालों को अब सिर्फ इंश्योरेंस का प्रीमियम ही भरना होगा और इस पर कोई भी अतिरिक्त टैक्स नहीं देना होगा। ये हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों के लिए बड़ा फायदा है क्योंकि LIC को पहले से ही इनकम टैक्स में छूट मिली हुई है। वहीं अब जीएसटी भी हटने से बीमा लेना फायदे का सौदा होगा। बॉम्बे टॉकीज में आपसे मुखातिब होंगे फिल्म, टेलीविजन सीरियल और डॉक्यूमेंट्री के निर्देशक जयदेव चक्रवर्ती। हमारे यहाँ क्या होता है कि स्क्रिप्ट को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं सेलुलॉइड पर, और सिनेमा ऐसी जगह है, ऐसा जगत है जहां पर हम अपने एक्सप्रेशंस जो हैं वो हजारों करोड़ों के सामने रखते हैं। वो बताएंगे अपनी जिंदगी की यात्रा के बारे में, अपने संघर्षों के बारे में। कई इंटरेस्टिंग वाकया भी हुए इस दौरान, लेकिन बड़ा ब्रेक था मेरी लाइफ में जो मैंने शायद सोचा नहीं था कि कभी ऐसा होगा। बॉम्बे टॉकीज 8 नवंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विविध भारती की गीतमाला। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि विविध भारती पर कुछ चर्चित गीत सालों से सुनाए जा रहे हैं और भी गीत हैं वो भी सुनाए जाएं। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन हुजूर अगर आज हम कुछ ऐसे गीत लेकर आते जो आपने बहुत कम सुने थे तो आपकी अगली शिकायत यही होती कि आज तो मंदाकिनी जी ऐसे गीत लेकर आई हैं जो कभी हमने सुने ही नहीं, यानी जो कार्यक्रम है वो बोरिंग हो गया है। तो हम कहाँ जाएं, हमें तो समझ ही नहीं आता। इसलिए कोशिश करते हैं कि उन गीतों को लाया जाए जो आपको पसंद हो। हमारे कुछ साथी ऐसी कोशिश करते हैं लेकिन फिर आप वही शिकायत करते हैं कि आज की गीतमाला तो उन गीतों से भरी थी जो हमने कभी सुने ही नहीं, पता नहीं कहां से ढूंढ कर लाए हैं आज ये गीत। तो इस तरह की बातें बड़ा मन को जो है दुख पहुंचाती है ना। हम यही कोशिश करते हैं कि आपको हमारा हर कार्यक्रम पसंद आए और हम आपकी पसंद पर खरे उतरें। एक श्रोता कह रहे हैं कि आज की गीतमाला सचिन देव बर्मन जी के गीतों पर आधारित है। उनके संगीत में सरलता है, सहजता है जो हमें मंत्रमुग्ध कर देती है और संगीत न केवल उनकी पीढ़ी के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है। वहीं एक श्रोता ये कह रही हैं कि आज क्या लिखा है आपने, हाँ आप लिखती हैं कि आज यादों की महफिल के गाने बहुत ही अच्छे लगे और मैं लंदन में हूँ, सुबह सुबह बिस्तर में लेटे हुए ही आपको सुन रही हूँ। संगीतकार सचिन देव बर्मन जी के गाने आज गीत माला में सुनने को मिलेंगे, ये जानकर मुझे बेहद खुशी हुई। हमें बहुत अच्छा लगा। अगर आप सचमुच लंदन से हमें सुन रही हैं तो आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। हमारे और भी श्रोता जो इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं देश विदेश से, हम उन्हें बता दें कि आप www.facebook.com/VBS मुंबई पर जाकर अपनी बात, अपने विचार हम तक पहुंचा सकते हैं और विविध भारती की गीतमाला से जुड़कर
हमारे श्रोता बन सकते हैं। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। नीरज की रचना है, लता मंगेशकर की आवाज है और फिल्म का नाम प्रेम पुजारी। रंगीला रे
लता मंगेशकर को आपने सुना, फिल्म का नाम था प्रेम पुजारी। एक श्रोता हमारे सवाल का जवाब देते हुए कह रहे हैं कि फिल्म प्रेम पुजारी का संगीत उतना ही मधुर है जितने नीरज जी के लिखे हुए गीत प्रेम के पुजारी हम हैं। ये गीत मुझे बेहद पसंद आता है। हमारे श्रोताओं ने हमारे प्रश्न के जवाब देने शुरू कर दिए हैं, तो चलिए अब उन पर एक नजर डाल लें। एक श्रोता कहते हैं कि फूलों का कांटों का सबका कहना है, ये गीत हमें बहुत अच्छा लगता है। और एक श्रोता को फूलों से कांटों से माली ने हार पिरोए, काहे को रोए, सफल होगी तेरी आराधना, ये गीत बेहद पसंद आता है। एक श्रोता कहते हैं कि हमें 1972 में देखी फिल्म अमर प्रेम में जब उनकी आवाज गूंजती है डोली में बिठाई के कहार, तो ये सुनकर हमारी आंखें नम हो जाती है। आराधना फिल्म का कोरा कागज था ये मन मेरा, और ये सभी धुनें जो है ज्वेल थीफ का दिल पुकारे आरे आरे, ये सभी धुनें हमें बहुत बढ़िया लगती है और उनके गाए गीत तो हमें दिल को छू ही जाते हैं। वहीं एक श्रोता कह रहे हैं कि विविध भारती में आज सचिन देव बर्मन के गीत सुनवाए जा रहे हैं। तो आपके दोनों सवाल का मेरे पास तो मंदाकिनी जी एक ही जवाब है कि गाइड का तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, हो जहां भी ले जाएं राहें हम संग हैं। वैसे बर्मन दा की आवाज में जो गाना आप सुना रही हैं वो भी कर्णप्रिय है, लेकिन रफी साहब का ये गीत तो दिल को छू जाता है। एक श्रोता ने लिखा है कि जहां तक धुन की बात है तो पिया तो से नैना लागेरे की धुन बहुत पसंद है, हर अंतरे में अलग अलग धुन, जैसे हम पूरे भारत की सैर कर आते हों। वहीं एक श्रोता कह रहे हैं कि व्यक्तिगत रूप से अगर मैं कहूं तो उनकी हर गीत में जो धुन आती है वो मुझे बेहद पसंद आती है। एक श्रोता ने कहा है कि चाहे आज शारीरिक रूप से हम संगीत प्रेमियों के बीच में वो ना हो, पर हमेशा हम संगीत प्रेमियों के बीच में वो रहेंगे और उनके गीत युगों युगों तक हमारे दिलों में गूंजते रहेंगे। एक श्रोता कह रहे हैं कि हालांकि एस.डी. बर्मन के संगीत में लोक और शास्त्रीय धुनों का एक अनूठा मिश्रण था, कुछ आलोचकों का तर्क हो सकता है कि उनकी संगीत की शैली समय के साथ कुछ हद तक पूर्व अलग हो गई थी। हालांकि मुख्य रूप से व्यक्तिगत राय है मेरी। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि उनके खुद के गाए गीत जो है वो मुझे बहुत ही मधुर लगते हैं, दिल को छू जाते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि एस.डी. बर्मन के 10 गीतों की लिस्ट चाहे कोई भी बनाए, पर उनमें से 5 गीत तो देवानंद साहब पर हो, ये जरूरी हो जाता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनके किसी गीत में देवानंद न आते हो, क्या करे। और ये देवानंद साहब ने उनके साथ जो उनकी फिल्मों में गीत गाए हैं वो लाजवाब हैं। एक श्रोता कहते हैं मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में, बहुत ही सुंदर गीत है। सचिन देव बर्मन साहब का ये गीत सुनते ही आंखों में आंसू आ जाते हैं और याद आ जाती है माँ, तो कोई न कोई चिंता फिक्र भूख प्यास सब माही तो करती है। एक श्रोता ने कहा सुन मेरे बंधु रे सुन मेरे मितवा, इस ये जो पंक्ति है, होता तू पीपल में होती अमर लता तेरी, तेरे गले माला बन के बड़ी मुस्काती रे, इसे जिस गहराई से बर्मन दादा ने गाया है उसका मुझ पर बहुत गहरा असर हुआ है। और एक श्रोता को मुझे आज की विदा का मरकर भी है इंतजार, दो प्रेमियों की विदा की पीड़ा को व्यक्त करता है मार्मिक गीत। इस गीत के गायक सचिन दा, इनकी आवाज धुन शब्द कमाल के हैं, सुनते हैं कि एक अलग दुनिया में ही हमें पहुंचा देते हैं। मन सचिन दा मन मतलब एक अलग ही दुनिया में हमें ले जाता है, उनकी आवाज की गहराई हमें न जाने कहां ले जाती है। वहीं एक श्रोता कह रहे हैं कि सचिन दा और मजरू सुल्तानपुरी और रफी साहब लता जी, ये जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही बढ़िया लगता है। एक श्रोता का कहना है कि उनके बारे में ये कहना उनकी तौहीन लगता है, यानी एस.डी. बर्मन के बारे में कुछ राय देना उनकी तौहीन है, लेकिन फिर भी मुझे चलती का नाम गाड़ी फिल्म का जो है गीत बहुत पसंद है। क्यों भी तौहीन कैसे है? अगर किसी गीतकार के किसी संगीतकार के संगीत पर हम अपने विचार दे रहे हैं, मतलब आपको किस गीत ने आंदोलित किया, आपके भीतर एक जो परिवर्तन अगर आया तो किन गीतों से, किन धुनों से आया, अगर उनके बारे में आप अपनी राय रखते हैं तो ये तो किसी कलाकार की महानता का प्रतीक है जनाब। ऐसा मत सोचिए, सोच को हमें बड़ी रखना चाहिए। और ये कार्यक्रम तो है भी विचारों का कार्यक्रम, जहां हम आदान प्रदान करते हैं विचारों का, कि हम आपसे कुछ पूछते हैं और आप हमें उसका प्रत्युत्तर देते हैं, तभी तो ये कार्यक्रम है। वरना गीत तो आप बहुत सारे कार्यक्रमों में सुनते ही हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। मुकेश की आवाज है, फिल्म का नाम है बम्बई का बाबू, मजरू सुल्तानपुरी की रचना है ये। चल रही सजनी अब क्या सोचे, चल रही सजनी अब क्या सोचे, कजरा ना बह जाए रोते रोते, चल
पछताए हाथों को मल के, काहे दिया परदेस टुकड़े को दिल के। बाबुल पछताए हाथों को मल के, काहे दिया परदेस टुकड़े को दिल के। आंसू लिए सोच रहा दूर खड़ा रे, चल रही सजनी अब क्या सोचे, कजरा ना बह जाए रोते रोते। चल रही सजनी अब क्या सोचे। दुल्हन बन के गोरी खड़ी है, कोई नहीं अपना कैसी खड़ी है। दुल्हन बन के गोरी खड़ी है, कोई नहीं अपना कैसी खड़ी है। कोई यहाँ कोई वहाँ कोई कहाँ रे, चल रही सजनी अब क्या सोचे, कजरा ना बह जाए रोते रोते। चल रही सजनी अब क्या सोचे। हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि एसडी बर्मन जी के खुद के गाए जो 2 गाने हैं, मेरे साजन है उस पार, फिल्म बंदिनी और सफल होगी तेरी आराधना, ये गाने दिल को छू जाते हैं मंदाकिनी जी। वहीं एक श्रोता कह रहे हैं कि जो गीत अभी आप बजा रही हैं, चल रही सजनी अब क्या सोचे, ये गाना सुनते सुनते तो हम रोने लगते हैं। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि रफी जी का गाया ये गीत तो वाकई सुरूर पैदा करता है, जिसका जिक्र आप कर रही थी। हम भी उन्हीं गानों में खो जाते हैं और उनके सभी तरह के गीत सुनना हमें अच्छा लगता है मंदाकिनी जी। दिल का भंवर करे पुकार, तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं, ये गीत मुझे बेहद पसंद आते हैं। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि नीरज और एसडी बर्मन और लता मंगेशकर, ये जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन के जो गीत है वो इन्हें पसंद आते हैं। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि फिल्म प्रेम पुजारी के गीत जो है इतने ही मधुर हैं जितने उनका संगीत है, तो ये सभी हमें बहुत अच्छा लगता है। चलिए कार्यक्रम के अंतिम पायदान की ओर बढ़ते हैं। सचिन देव बर्मन के संगीत निर्देशन में उन्हीं की आवाज है। फिल्म का नाम तलाश और गीत को मजरू सुल्तानपुरी ने गाया है। यकीनन ये गीत सुनकर तो मन भर ही आएगा। मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में, मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। शीतल छाया तो दुख के जंगल में, मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। राहों के लिए तेरी दो अखियाँ, तेरी दो अखियाँ। मुझे गीता से बड़ी तेरी दो बत्तियाँ, तेरी दो बत्तियाँ। युग में मिलता, युग में
सोई ना ममता गाती, ममता गाती रही गम की हलचल में, मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। ये चरण तेरे माँ, ये चरण तेरे माँ, ओ देवता प्याला लिए दर पे खड़े माँ, दर पे खड़े माँ, अमृत सबका, अमृत सबका है इसी गंगा जल में, मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। शीतल छाया तो दुख के जंगल में, मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। जी, तो एसडी बर्मन की आवाज थी और फिल्म का नाम था तलाश। एक श्रोता ने लिखा है कि ये गाना सुनकर भी जो है मन भर आता है जहां माँ की बात होती है। एक श्रोता को चल रही सजनी अब क्या सोचे दुल्हन की विदाई का ये गीत बहुत पसंद आता है और वो कहते हैं कि इस गीत को सुनने के बाद आंखें नम ही हो जाती हैं। एक श्रोता ने कहा है कि ज्वेल थीफ का गीत सुनवाना था, ये दिल ना होता बेचारा, आपने दूसरा गीत सुनवा दिया मंदाकिनी जी। अब देखिए हर फिल्म में कोई ना कोई गीत तो हमें चुनना ही होगा ना। हो सकता है कई बार ऐसा हो कि आपको जो पसंद हो वो गीत हम ना सुन पाए हो, ना चुन पाए हो, कोई बात नहीं, ये गीत तो आप कई बार सुनते भी हैं। एक श्रोता ने कहा है कि आज के कार्यक्रम को सुनने पर पता चला कि एसडी बर्मन साहब ने और भी कितने खूबसूरत गीत सजाए हैं। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि गाइड का गीत है तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, ये गीत जो है हमें बेहद पसंद आता है। और एक श्रोता को बहुत ही पसंदीदा गाना सुनने को मिला, लिखते हैं काफी दिनों बाद सुना। कौन सा गाना, आपने उसका जिक्र नहीं किया। हाँ खैर, अभी जो गीत बज रहे हैं उनमें से कोई गीत आपको बेहद पसंद आया है। एक श्रोता ने कहा है कि शर्मिली फिल्म में बहुत ही बेहतरीन गीत हैं और इन गीतों को सुनना और नीरज के गीतों को सुनना बहुत ही पसंद आता है। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि सचिन दा ने हिंदी सिनेमा के गीतों का रूप अपनी मनमोहक धुनों से बदल दिया था, जिसमें उनका पारंपरिक लोक संगीत और पाश्चात्य और शास्त्रीय संगीत का सुंदर मिलाप था और उनकी धुनें अद्भुत थी। जी हाँ, बिल्कुल, आपने बहुत बहुत अच्छे विचार, शानदार और महत्वपूर्ण अद्भुत विचार सचिन दा के बारे में लिखे हैं और हम आपकी शुक्रगुजार हैं कि इस कार्यक्रम में आपने बराबर भाग लिया है। तो अब कार्यक्रम का वक्त खत्म हो चला है। इस कार्यक्रम से यानी विविध भारती की गीतमाला से मंदाकिनी जोशी चाहती हैं इजाजत। नमस्कार।